भयंकर सर्दियों के दिन चल रहे थे। एक छोटे से गांव चंपानगर में हड्डियों को कंपाने वाली ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी। चारों तरफ कोहरे की चादर फैली हुई थी। गांव के कच्चे मकानों से धुएं की पतली लकीरें निकल रही थीं। हर कोई अलाव जलाकर ठंड भगाने की कोशिश कर रहा था। गांव के कोने में एक टूटी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी गीता और 10 साल के बेटे सोनू के साथ रहता था। झोपड़ी की छत में जगह जगह छेद थे, जिनसे सर्द हवा सीधी अंदर आ रही थी। अरे रामू, ये ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। छत के छेदों में से तो हवा ऐसे घुसती है जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, और सोनू को भी बहुत ठंड लग रही है। कुछ इंतजाम करो। भगवान, अब मैं क्या करूं? मालिक हरि प्रसाद से मजदूरी के पैसे मांगे तो वह काम से ही निकाल देगा। अब तो भूखे पेट सोने की नौबत आ गई। छत को कैसे सुधरवाऊंगा? भगवान जाने इस ठंड में क्या होगा। अगर बारिश भी हो गई तो हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। गीता की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि आसमान बादलों से गिर गया। सर्द हवाओं के बीच बूंदाबूंदी भी शुरू हो गई। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों से पानी टपकने लगा। तभी सोनू ठंड से कांपते हुए कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गीता एक पुरानी चादर से सोनू को लपेट देती है। बस बेटा, मैंने तुम्हें चादर लपेट दी। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अरे भगवान, यह हम गरीबों को कैसी सजा दे रहे हो? हमारे पास न रोटी है, न कपड़ा है और न ही छत। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है और इसी के साथ बारिश भी तेज होने लगती है। अगली सुबह रामू हरिप्रसाद के घर जाता है। हरिप्रसाद गांव का सबसे अमीर आदमी था, पर दिल से बेहद कंजूस। मालिक, मेरी झोपड़ी की छत टपक रही है। थोड़े पैसे उधार दे दो, मजदूरी करके चुका दूंगा। अब मैं कोई दान नहीं करता। पहले जो पैसे दिए हैं उन्हें तो चुका। मालिक, वह तो मैंने पिछले महीने ही दे दिए थे। अच्छा, तो अब मेरे हिसाब पर भी सवाल करेगा तू? चल निकल यहां से। मुझे तुझ जैसे निकम्मे से कोई बात नहीं करनी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाया और सिर झुकाकर वहां से चला गया। शाम को मौसम ने ऐसा रूप लिया कि पूरा गांव कांप उठा। तेज हवा और बारिश से कई कच्चे घर ढह गए। रामू की झोपड़ी भी आधी गिर चुकी थी। रामू जल्दी आओ, दीवार गिर रही है। रामू दौड़कर अंदर गया और सोनू को लेकर बाहर भागा। उसके पीछे पीछे गीता भी झोपड़ी से बाहर निकल आई। उन तीनों के बाहर निकलते ही झोपड़ी धराशायी हो गई। गीता रोते हुए बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो रहने का ठिकाना ही खत्म हो गया। भगवान की धरती बड़ी है भाग्यवान, कोई कोना तो होगा हमारे लिए। तीनों बारिश में भीगते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भाग्यवान, ऐसी परेशानी में हमें अपनी पड़ोसी मंगती राम से मदद मांगनी चाहिए। वह हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें मंगती भाई के पास जाना चाहिए। फिर वे अपने पड़ोसी मंगती राम के घर पहुंचते हैं और उसके घर का दरवाजा ठोकते हैं। कौन है? इतनी रात को दरवाजा कौन बजा रहा है? मैं हूं भाई रामू। बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है। एक रात के लिए जगह दे दो।
अरे भाई रामू, मैं तुझे अपने घर में जगह दे देता, पर क्या करूं, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। कहती है गरीबों को घर में मत लाया करो, वो बदकिस्मती लाते हैं। इसके बाद मंगतीराम अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। रामू की आंखों में आंसू छलक आए। उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी, पर हर बार एक ही जवाब, जगह नहीं है। इसके बाद परेशान होकर रामू अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सोनू को भी ठंड में भीगने के कारण बुखार आ जाता है। फिर वे तीनों पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। तभी उसी समय जिला कलेक्टर पीयूष वर्मा सरकारी दौरे पर चल रहे थे। वह अपने ड्राइवर के साथ गांव के हालात देखने निकले थे। सड़क किनारे उन्होंने एक गरीब परिवार को पेड़ के नीचे सिमटे देखा। अरे भाई, ये कौन लोग हैं? सर, शायद कोई मजदूर परिवार है, बारिश में फंसे होंगे। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम रामू है। घर गिर गया बारिश में, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। बच्चे की तबीयत कैसी है? सर, उसे बहुत तेज बुखार है और दवाई के लिए पैसे नहीं है माँ। ड्राइवर, तुरंत जीप से इन्हें सरकारी विश्राम गृह पहुंचाओ। वहां रहने खाने की व्यवस्था करो और बच्चे के लिए डॉक्टर को बुलाओ। सर, आपने तो हमें भगवान बनकर बचा लिया। नहीं भाई, मैं भगवान नहीं, एक इंसान हूं। लेकिन यदि इंसानियत मर जाए तो पद का क्या फायदा? फिर रामू और उसका परिवार सरकारी विश्राम गृह में रहने आ जाते हैं। सोनू का भी सरकारी डॉक्टर इलाज करते हैं। अगले दिन कलेक्टर पीयूष वर्मा ने पूरे जिले में आदेश जारी किया। चंपापुर और आसपास के सभी गांवों में जिनके घर बारिश में ढहे हैं, उनके लिए फिर से नए घर बनाए जाएं। हर गरीब परिवार को कंबल, राशन और दवाई दी जाए। कलेक्टर के आदेश के बाद गांव में सरकारी काम शुरू हो जाता है। लोगों को कंबल, राशन और दवाई मिलने लगती है। मंगतीराम रामू के पास जाकर उससे माफी मांगता है। भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुझे अपने घर में जगह नहीं दी। कोई बात नहीं भाई, तू दिल छोटा मत कर। भगवान ने मेरे लिए और भी बड़ी मदद रखी थी, तभी तो रहने के साथ साथ मेरे परिवार को खाना और बच्चे को दवाई मिल गई। तेरा दिल बहुत बड़ा है भाई, जो तूने मुझे माफ कर दिया। कुछ दिनों में चंपापुर का रूप बदल गया। रामू का नया घर बन गया। गीता रसोई में काम करने लगी और रामू गरीबों की मदद करता। फिर से एक दिन कलेक्टर पीयूष वर्मा गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। सर, आपने जो किया उसे गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। आप तो हमारे लिए मसीहा हो। अरे भाई रामू, मैंने कुछ नहीं किया। एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था, असली देश सेवा गलियों में होती है, ना कि कागजों में। यह कहकर पीयूष वर्मा आगे निकल जाते हैं और रामू अपने घर लौट आता है।